हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन कार गुरुजी चैनल। तो आज हम आपके लेके आए ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट 2021 का 4WD वेरिएंट का रिव्यू। एंड 2WD से ज़्यादा आपको इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। ये अवेलेबल है डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक के साथ। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट आपको मिल जाता है टोयोटा फॉर्च्यूनर का। तो यहाँ पे अवेलेबल है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी। और यहाँ पे अवेलेबल है टोटल 7 कलर ऑप्शन, जो है ब्रोंज, फैंटम ब्राउन, सुपर वाइट, एटीट्यूड ब्लैक, साथ में ग्रे मेटालिक, स्पार्कलिंग ब्लैक, क्रिस्टल शाइन, साथ में वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन। एंड अगर आप लेजेंडर लें तो वहाँ पे आपको एक सिंगल कलर ऑप्शन मिल जाता है, वो भी डुअल टोन, यानी कि वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन विद ब्लैक रूफ। साथ में फॉर्च्यूनर के हर एक वेरिएंट में अवेलेबल है ऑल फोर डिस्क ब्रेक। और ये आप चेक कर सकते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स करे गए हैं। आपको स्लीक एंड स्लिम मिल जाते हैं। यहाँ पे डस्ट सेंसिंग एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद एलईडी लाइन गाइड, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फंक्शन भी ऑफर करा गया है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एलईडी फ्रंट फॉग लैम्प्स, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। और मिल जाते हैं यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर, साथ में यहाँ पे दिए गए एलईडी डीआरएल्स जो कि टर्न इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं। और यह ऑल न्यू बिग साइज फ्रंट ग्रिल, पियानो ब्लैक फिनिश में, टोयोटा का लोगो, क्रोम सराउंड, सिल्वर आपको मिल जाती है स्किड प्लेट बिग साइज की वो भी। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट में यहाँ पे आपको मिल जाता है डबल विशबोन सस्पेंशन, 4 लिंक सस्पेंशन आपको रियर में दिया गया विद कॉइल स्प्रिंग। और फ्रंट एंड रियर में आपको मिल जाता है स्टेबलाइजर बार, पिच एंड बाउंस कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया, लेकिन वो आपको मिल जाता है डीजल वेरिएंट्स में। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भी एक डीजल वेरिएंट ही है। साथ में यहाँ पे आपको टर्निंग सर्कल मिल जाता है 5.8 मीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है 225 mm। सिंस यहाँ पे आपको 18 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं। बूट स्पेस दिया गया 296 लीटर्स का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में दी गई है 80 लीटर्स की। व्हील बेस है 2745 mm का। तो सिंस ये आपको 4WD वेरिएंट मिल जाता है तो यहाँ पे अवेलेबल है 18 इंच के सुपर क्रोम अलॉय व्हील्स, काफ़ी बढ़िया लुक ऑफर कर रहे हैं। और ये बेसिकली दिए गए हैं 265/60 R18। 2WD वेरिएंट्स में आपको मिल जाते हैं 17 इंचेस के, यहाँ पे 18 इंचेस के दिए गए हैं। ब्लैक कलर के आपको मिल जाते हैं व्हील आर्च क्लैडिंग, काफ़ी बढ़िया दी गई है यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको मिल जाता है फुट स्टेप ब्लैक फिनिश में। ए पिलर आपको मिल जाता है बॉडी कलर, स्लीक से आपको मिल जाते हैं सिल्वर कलर की रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना। और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड स्लिम आपको मिल जाते हैं ओवर वीएम्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल विद एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, पडल लैम्प का फंक्शन दिया गया है। क्रोम आपको मिल जाता है आउटसाइड डोर हैंडल। और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रोम विंडो बेल्ट लाइन जो कि एंड तक एक्सटेंड होती है। बे पिलर आपको मिल जाता है ब्लैक कलर्ड। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एरोडायनामिक फिन्स जो कि आपको टेल लैम्प्स में भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर की लेंथ मिल जाती है 4795 mm, विड्थ है 1855 mm की। हाइट आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर की मिल जाती है 1835 mm। यहाँ पे डायमेंशन और प्लेटफॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, इसे इनसे फेसलिफ्ट वेरिएंट है। साथ में फॉर्च्यूनर बिल्ट अप है टोयोटा के IMV प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ एंड स्ट्रॉन्ग आपको मिल जाता है। इसमें बॉडी एंड फ्रेम चैसी यूज़ करी गई है। इंडिया में फॉर्च्यूनर की प्रोडक्शन होती है टोयोटा के बिदादी प्लांट में। और अगर आप पेट्रोल वेरिएंट ले फॉर्च्यूनर में तो उसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 2500 kg। डीजल फॉर्च्यूनर का ग्रॉस व्हीकल वेट है 2WD में 2610 kg। 4WD वेरिएंट जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं डीजल, उसका आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाता है 2745 kg। और लेजेंडर वेरिएंट जो कि अवेलेबल है सिर्फ डीजल 4x2 ऑटोमेटिक के साथ, उसका आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाता है 2610 kg। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी रियर प्रोफाइल। यहाँ पे काफ़ी माइनर चेंजेस करे गए हैं। रियर स्पॉयलर आपको मिल जाता है बिग साइज का विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर वाइपर, क्रोम विंडो बेल्ट लाइन, डी पिलर आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। क्रोम आपको मिल जाता है रियर एप्लीक। और ये है ऑल न्यू स्प्लिट टाइप एलईडी कॉम्बिनेशन लैम्प। एलईडी आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, एरोडायनामिक फिन्स एंड काफ़ी ज़्यादा थिक आपको एलईडी के एलिमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। हेलोजन यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है ट्विन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सिग्मा 4 यानी कि ये है 4WD वेरिएंट। बॉडी कलर लोअर बम्पर विद ब्लैक स्किड प्लेट, 4 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर। अंडर बॉडी आपको माउंटेड मिल जाता है स्पेयर टायर। और यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर टेल गेट।
तो इस बटन को प्रेस करके भी आप टेल गेट को ओपन कर सकते हैं, या फिर कीप एक बटन दिए गए उसको प्रेस करके भी आप टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। और इंटीरियर में भी आपको एक स्विच मिल जाता है सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया JBL का सब वूफर 11 आपको मिल जाते हैं, JBL का साउंड सिस्टम, 296 लीटर्स का बूट स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लगेज हुक, एंड यहाँ पे भी लगेज हुक दिया गया है। टूल किट, यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, साथ में कुछ इस तरह आप थर्ड रो की सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं रिक्लाइन एंड स्टैंडर्ड सीट्स में, काफ़ी बढ़िया रिक्लाइन एंगल दिया गया है। और 50-50 आपको मिल जाता है स्प्लिट फंक्शन। यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है, जब आपको कोई ऑक्यूपेंट थर्ड रो पे सीटेड ना हो तो कुछ इस तरह आप फोल्ड कर सकते हैं, एंड आपको लगेज ज़्यादा चाहिए हो। काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है ओवरऑल। सेकेंड रो को भी डाउन कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाता है 60-40 फंक्शन। और ये पावर टेल गेट है, इसमें आपको मेमोरी फंक्शन दिया गया है, जाम प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है इसमें। और बात करें इस वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे अवेलेबल है टोटल 7 SRS एयर बैग्स, ABS विद EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, और साथ में यहाँ पे अवेलेबल है ब्रेक असिस्ट। एंटी थेफ्ट आपको अलार्म सिस्टम मिल जाता है विद अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड ग्लास ब्रेक सेंसर। फ्रंट सीट्स आपको मिल जाती है विद विप्लैश इंजरी लेसनिंग, आइसोविक्स चाइल्ड सीट माउंट अवेलेबल है। साथ में फ्रंट रो की सीट बेल्ट आपको मिल जाती है विद प्रीटेंशनर एज वेल एज फोर्स लिमिटर। एंड यहाँ पे अवेलेबल है स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक एंड इमरजेंसी अनलॉक। को ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे भी अवेलेबल है कैपेसिटिव सेंसर लाइक ड्राइवर साइड डोर हैंडल। साथ में यहाँ पे अवेलेबल है इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है फॉर्च्यूनर में विद पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सपोर्ट। साथ में इस वेरिएंट में अवेलेबल है फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स विद रिवर्स पार्किंग कैमरा। साथ में ऑटोमेटिक हेडलैम्प, LED फ्रंट फॉग लैम्प, एंड जितने भी आपको यहाँ पे फॉर्च्यूनर ग्लासेस मिलते हैं वो मिलते हैं विद हीट रिजेक्शन। साथ में सिंस 4WD वेरिएंट है तो यहाँ पे अवेलेबल है डाउन होल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल, हाई एंड लो रेंज में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। साथ में अवेलेबल है यहाँ पे लॉकिंग डिफरेंशियल। अप्रोच एंगल आपको मिल जाता है 30 डिग्रीज़ का, एंड यहाँ पे आपको डिपार्चर एंगल दिया गया 25 डिग्रीज़ का। यहाँ से बोनट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है 2 इंजन ऑप्शन जो है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में आपको मिल जाता है 2WD विद मैनुअल और ऑटोमेटिक, डीजल में आपको मिल जाता है मैनुअल ऑटोमेटिक विद 2WD एज वेल एज 4WD। फुल आपको मिल जाती है अंडर बॉडी इंजन किट। लेजेंडर में भी आपको मिल जाता है डीजल 2WD ऑटोमेटिक, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड डेंटिंग मटेरियल्स। यहाँ पे दिया गया टोयोटा का बैज। फायरवॉल पे भी काफ़ी बढ़िया साउंड डेंटिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। तो फर्स्ट इंजन यहाँ पे दिया गया 2.7 लीटर डुअल VVTi पेट्रोल इंजन। ये आपको पहले जैसे ही दिया गया 164 bhp की पावर, 245 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल के साथ ही अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे दिया गया 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन जिसमें आपको मिल जाता है पैडल शिफ्टर्स, लेकिन उसमें आपको 4WD का ऑप्शन नहीं दिया गया। पेट्रोल में यहाँ पे अवेलेबल है 3 ड्राइव मोड्स जो है इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। मैनुअल के माइलेज है 10.01 kmpl, ऑटोमेटिक की आपको मिल जाती है 10.26 kmpl। सेकेंड यहाँ पे आता है 2.8 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। पावर आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा दी गई है जो है 201 bhp। टॉर्क आपको मैनुअल में दिया गया 420 Nm का पहले जैसा, लेकिन ऑटोमेटिक में पहले 450 था, अब कर दिया गया 500 Nm। और यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं ड्राइव मोड। को ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे दिया गया कैपेसिटिव सेंसर, स्मार्ट कीलेस एंट्री अवेलेबल है। और को ड्राइवर साइड सीट भी आपको मिल जाती है 8-वे पावर एडजस्टमेंट के साथ, काफ़ी ज़्यादा ये भी कन्वीनियंट रहता है। आप चेक कर लेते हैं बाकी इंटीरियर फीचर्स। तो यहाँ पे अवेलेबल है कैपेसिटिव सेंसर, ORVM आपको मिल जाता है पावर फोल्डेबल, एंड जैसे अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हेलोजन पडल लैम्प जो कि ग्लो करेगा। सिल्वर एसेंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे AC वेंट पे, और यहाँ पे दिया गया ग्लास होल्डर दोनों ही साइड, काफ़ी स्मार्टली ये भी आपको प्लेस मिल जाता है। और ये है टोयोटा की स्मार्ट की, पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम सराउंड, लॉक अनलॉक और पावर टेलगेट का स्विच। और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन में भी अवेलेबल है क्रोम सराउंड्स। तो आप चेक कर सकते हैं प्रीमियम इंटीरियर्स के लुक। काफ़ी जगह यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स एंड वुडन फिनिशेस का यूज़ करा गया है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल फॉर इजी इन एंड आउट,
साथ में यहाँ पे अवेलेबल है JBL का स्पीकर, टोटल आपको मिल जाते हैं 11 स्पीकर, JBL साउंड सिस्टम, ट्विटर सिल्वर सराउंड, JBL की बैजिंग, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम आपको मिल जाते हैं, इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे भी आपको थिक सिल्वर फिनिश दी गई है, यहाँ से आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं पार्किंग सेंसर्स को, साथ में पावर टेल गेट, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का स्विच, यहाँ से बोनट यानी हुड और यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, ये दिया गया क्लच फुट रेस्ट, स्कर्फ प्लेट आपको मिल जाती है टोयोटा की एम्बॉसिंग के साथ, ये है साइड फुट स्टेप, फ्रंट डोर आप चेक कर सकते हैं ऑल ब्लैक फिनिश, सिल्वर सराउंड, क्रोम आपको मिल जाते हैं, इनसाइड डोर हैंडल, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ करा गया है, पावर फोल्डेबल आपको मिल जाते हैं ORVM, सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं विद बैकलाइट इल्यूमिनेशन, और सारी पावर विंडोज आपको मिल जाती है इल्यूमिनेटेड ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी पिंच। यहाँ पे कुशन पैड और लेदर रैप्ड आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, वाइट स्टिचिंग, बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, रिफ्लेक्टर्स, और ये आप चेक कर सकते हैं फ्रंट कंफर्टेबल सीट्स के लुक, लेदर रैप्ड आपको सीट्स मिल जाती हैं एंड काफ़ी बढ़िया लंबर सपोर्ट ऑफर करती हैं, हाइट भी इवन आप एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट की, कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दोनों ही साइड, साथ में दोनों ही आपको फ्रंट सीट्स मिल जाती है विद 8-वे पावर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको बोनट फुल विजिबल रहता है जब आप फॉर्च्यूनर को ड्राइव करेंगे, और ये आप चेक कर सकते हैं सुपर स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप फिनिश, सिल्वर एसेंट्स का यूज़ करा गया एंड पियानो ब्लैक फिनिश का भी, एंड यहाँ पे अवेलेबल है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट, तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए ऑडियो कॉलिंग और वॉइस कमांड कंट्रोल्स एंड स्टीयरिंग में भी जितने कंट्रोल्स हैं वो आपको मिलते हैं विद ब्लू बैकलिट इल्यूमिनेशन, पियानो ब्लैक सराउंड, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं MIDA कंट्रोल्स, यहाँ पे दिए गए क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक वेरिएंट में अवेलेबल है पैडल शिफ्टर, वाइपर कंट्रोल, हेडलैम्प कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प के और ऑटोमेटिक AC के, लेदर फिनिश आपको देखने को मिल जाती है, यह है न्यू ऑप्टिट्रॉन कूल ब्लू कॉम्बी मीटर, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक ओवरऑल ऑफर कर रहा है, पहले से अपडेट करा गया लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली सिमिलर शो कर रहा है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन 6000 RPM तक शो कर रहा है, यानी ये है डीजल वेरिएंट, साथ में रेंज यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड, इको स्कोर आपका ये शो करता है अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग बिहेवियर, साथ में यहाँ पे आपको टायर डायरेक्शन भी शो करता है, डिजिटल लाइव स्पीड, यहाँ पे आप कौन सा म्यूजिक प्ले कर रहे हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो शो करेगा, और यहाँ पे अवेलेबल है MID की सेटिंग, लार्ज TFT MID स्क्रीन दी गई, यहाँ पे पावर टेल गेट को आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ये माइल्ड हाइब्रिड को आप लॉन्ग या नॉर्मल भी रख सकते हैं, एंड इसके ऊपर आप देख रहे हैं इको मोड, अगर आप स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको रेड ग्राफिक्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है मीटर कस्टमाइजेशन, एक आपको लैंग्वेज ऑफर करी गई है, यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, माइलेज का किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर, इको मोड को आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं सेटिंग को, यानी कि जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, ड्राइव इन्फो 1 डुअल ट्रिप मीटर दिया गया, करंट आपको बार टाइप मिलता है, इसको आप वैल्यू टाइप पे शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन कब डिस्प्ले हो, आफ्टर रीसेट, आफ्टर रीफ्यूल या आफ्टर स्टार्ट, वो भी आप सेट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई है, पॉपअप डिस्प्ले, टेलीफोन किसी का आ रहा है तो उसके भी आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, यहीं पे डिस्प्ले होगा किसका फ़ोन आ रहा है, एंड यहाँ पे कलर थीम कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे आप कलर थीम को कस्टमाइज़ करेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की कलर थीम कस्टमाइज़ होगी, जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इको सेविंग का फीचर, तो फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन आप कर सकते हैं, फ्यूल प्राइस एंड करेंसी को पुट करके, इनोवा में भी आपको मिल जाता है सेम फीचर, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं सारी सेटिंग्स, और ये टेल गेट और ऑल 4 डोर ओपनिंग की वार्निंग भी आपको शो करता है, बोनेट ओपन होगा तो उसकी वार्निंग शो नहीं करेगा, ये है लेदर रैप फ्रंट आर्मरेस्ट, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया गया एंड डीप आपको मिल जाती है स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे एक कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल वहाँ पे भी दिया गया है, साथ में यहाँ पे अवेलेबल है टिकट होल्डर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर
स्लाइडिंग दिया गया विद इल्यूमिनेशन हेलोजन में, ऑटो डिमिंग IR VM, साथ में यहाँ पे भी एक टिकट होल्डर, वैनिटी मिरर एंड हेलोजन इल्यूमिनेशन। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बिग साइज का सनग्लास होल्डर, इंटीरियर मोशन सेंसर, LED आपको मिल जाते हैं, कैबिन लैम्प्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि अगर आप फॉर्च्यूनर के कैबिन में एंटर करें एंड सारी लाइट्स ग्लो हो जाए, यानी कि सारे अंदर कैबिन लैम्प्स इल्यूमिनेट हो जाए, तो आप उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। दोनों ही कैबिन लैम्प्स के बीच में आपको एक बटन दिया गया है, यहाँ से आप कैबिन लैम्प को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग दी गई है यहाँ पे। सुपर ब्राइट आपको मिल जाते हैं कैबिन लैम्प्स, LED दिए गए हैं। साथ में यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं लेदर फिनिश, और ये है अपर ग्लव बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, काफ़ी फंकी वे दिया गया है। कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है बेसिकली, और यह है लॉकेबल लोअर ग्लव बॉक्स, जिसमें भी काफ़ी बढ़िया स्पेस दी गई है। तो प्रैक्टिकलिटी में फॉर्च्यूनर काफ़ी बढ़िया स्कोर करती है। इल्यूमिनेटेड दिया गया है ये वाला ग्लव बॉक्स। यहाँ पे डिजिटल क्लॉक, वार्निंग ट्रायंगल, AC वेंट्स पे आपको मिल जाती है पियानो ब्लैक सराउंड। इसका भी आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे अवेलेबल है इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड, और यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वार्निंग आपको MID स्क्रीन में मिल जाएगी। और यहाँ से रियर डिफरेंशियल लॉक, इसकी वार्निंग आपको मिल जाती है यहाँ पे RPM मीटर पे। 3 मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, एंड ये डिफ़ॉल्ट रहेगा नॉर्मल मोड पे। जैसे आप कार स्टार्ट करेंगे तो वो नॉर्मल मोड पे रहेगा। ग्राफिक्स भी चेंज हो रहे हैं MID स्क्रीन में, जैसे मोड चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे वुडन फिनिश, सिल्वर सराउंड्स, अटेंशन टू डिटेलिंग आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है फॉर्च्यूनर में। यहाँ पे अवेलेबल है रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस, लेकिन आपको गाइडलाइंस फिक्स ही दी गई है, बट काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पे आपको व्यू मिल जाता है। और यहाँ पे अवेलेबल है 2 कप होल्डर्स, मोबाइल स्टोरेज स्पेस, और यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं H2, H4 या L4 पे। ऑफ रोडिंग के मोड्स दिए गए, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल यानी कि हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पे अवेलेबल है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स यानी कूल्ड सीट, ऑक्स और USB पोर्ट फॉर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक दिया गया 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट। और यहाँ पे अवेलेबल है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, पियानो ब्लैक फिनिश, एंड इसमें आपको हाई क्वालिटी मटेरियल्स मिल जाते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर 18, हाईएस्ट 32 डिग्रीज, एंड काफ़ी बढ़िया टच एंड फील ऑफर भी करते हैं। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं पैसेंजर एयर बैग को, एंड टर्न ऑन भी कर सकते हैं। यह है 8 इंचज़ का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद कैपेसिटिव स्विचेस, एंड पहले आपको 7 इंच का मिलता था, अब 8 इंच का दिया गया। JBL का साउंड सिस्टम, इसमें अवेलेबल है टोटल 11 स्पीकर इंक्लूडिंग सब वूफर एज वेल एज एम्पलीफायर। इसमें आपको मिल जाता है अब एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, साथ में वॉइस कमांड, मीरा कास्ट एंड वाईफाई को भी ऑपरेट कर सकते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया इसमें आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी मिल जाती है अब। तो यहाँ पे रेडियो FM एंड AM, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB एंड रेडियो को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप साउंड की सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्रेबल, बेस, मिड एंड बैलेंस, ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं आप साउंड को। यहाँ पे अवेलेबल है टोयोटा की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट में लॉन्च करी गई थी, वैसे अब इसमें भी लॉन्च कर दी गई है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एवरेज स्पीड एंड क्रूजिंग रेंज, जैसे कि आपको MID में भी डिस्प्ले होता है। यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग, तो डे मोड पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑफ रख सकते हैं, एंड जैसे आप ये करेंगे तो थीम भी चेंज हो जाएगी। बेसिक जनरल सेटिंग, सिस्टम का टाइम, एंड कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं आप होम स्क्रीन को। यहाँ से आप थीम को दोबारा चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन को भी आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट, हिस्ट्री एंड अपडेट सॉफ्टवेयर का यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहीं से सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के। एंड यहाँ पे अगर आपने एक बार पेयर कर लिया तो दोबारा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी पेयर करने की। रजिस्टर्ड डिवाइसेस की लिस्ट ये शो कर रहा है। साथ में वॉइस के आप वॉल्यूम को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड टोयोटा पार्क असिस्ट यानी कि पार्किंग सेंसर्स की वॉल्यूम को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, मीरा कास्ट के थ्रू अपना फ़ोन भी कास्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी आपको UI भी मिल जाता है, इनोवा क्रिस्टा से एग्जैक्टली सिमिलर दिया गया है। एंड यहाँ पे कैमरा का कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस इंक्रीज एंड डिक्रीज सेम आपको मिल जाता है जनरल के लिए।
यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के डिस्प्ले के लिए। एंड म्यूजिक सिस्टम के आपको राइट एंड लेफ्ट साइड मिल जाते हैं लेदर एंड सिल्वर फिनिश। यहाँ पे आपको मिल जाती है कौन सा पर्टिकुलर डोर ओपन है उसकी वार्निंग दी गई है, बोनट की नहीं आपको मिलती। और अगर हम यहाँ पे ओपन करें टेल गेट को, जो कि हम यहीं से कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके, पावर टेल गेट दिया गया है, तो आपको यहाँ पे टेल गेट ओपन का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफर करी गई है। यहीं से हम टेल गेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट आपको फॉर्च्यूनर के मिल जाती है लेजेंडर ट्रिम में। ये आप चेक कर सकते हैं रियर डोर, यहाँ पे आइसोविक्स चाइल्ड सीट माउंट, फॉर्च्यूनर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है सिल्वर सराउंड के साथ, कुशन पैड, लेदर आर्म रेस्ट, पियानो ब्लैक फिनिश, ऑटो आपको मिल जाती है यहाँ पे पावर विंडो इल्यूमिनेशन के साथ, बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है हेलोजन में, स्पीकर दिया गया विद पियानो ब्लैक सराउंड, टोयोटा की स्मॉल साइज की स्कफ प्लेट विदाउट टोयोटा, एम्बॉसिंग, यहाँ पे मैगजीन पॉकेट, और एक आपको मिल जाता है यहाँ पे हुक 4 kg तक का, यहाँ पे मोबाइल होल्डर स्पेस, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और ये आप चेक कर सकते हैं रियर सीट्स के लुक, जिसको इवन आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। 3 यहाँ पे अवेलेबल है हेड रेस्ट। सेंटर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है आर्म रेस्ट, काफ़ी बड़ी आपको पोजीशन मिल जाती है। ये 2 आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कप होल्डर स्पेस, एंड यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेसेस दी गई है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी कंट्रोल्स, ये दिया गया एलईडी कैबिन लैम्प, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट एंड काफ़ी बढ़िया, इसमें भी आपको डिटेलिंग दी गई है। एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, तो यहीं से आप सेकंड एंड थर्ड रो के एसी के फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ आप फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, यहाँ पे आपको दी गई सेकंड रो के लिए सीट बेल्ट, SRS एयर बैग की बैजिंग, टोटल आपको मिल जाते हैं 7 एयर बैग्स। सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया यहाँ पे, IMV प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट है। और आप चेक कर सकते हैं सेकंड रो के सीट्स का मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल, अगर थर्ड रो पे कोई भी पर्सन सिटेड नहीं है तो कुछ इस तरह आप आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। 1 टच टम्बल डाउन आपको मिल जाता है थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए। बिग साइज के आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लेकिन 2 ही दिए गए हैं। इनोवा में आपको मिल जाते हैं 3 हेडरेस्ट। कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल भी दिया गया दोनों साइड, एसी वेंट, सीट बेल्ट भी आपको मिल जाती है, और एक आपको मिल जाता है हेलोजन लैम्प। वैसे आपको LED दिए गए हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है हेलोजन लैम्प। और सेकंड रो सीट्स के लिए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट फंक्शन। काफ़ी आपको हाई सीटेड सीट्स दी गई हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं ऑल न्यू फ्रंट प्रीमियम डैशबोर्ड का व्यू। तो आपके क्या थॉट्स है फॉर्च्यूनर के बारे में, ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। आप स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर बाय करेंगे या फिर लेजेंडर, वो भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में।